ये एक औषधीय पेड़ है। इसमें इसकी जड़ से जो है कि कहते हैं जैसे काल किसी का लीवर ख़राब हो और बहुत सारी चीज़ों में ये आयुर्वेदिक दवाई है। यहाँ अनंत किस्म की जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, मगर हम लोगों को जानकारियाँ न होने से इसका भरपूर लाभ नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ का इस समय इस तरह का ये मौसम है। यहाँ से जो है कि वैसे केदार बड़ी लिंचोली के ऊपर तक दिखता है, रात को लाइटें दिखती है। और इस क्षेत्र का नाम हंगरताल है। यहाँ भैंस पालक आज रहते हैं, भेड़ पालक। भेड़ तो आजकल काफ़ी दूर हैं। तो इस तरह से गाय भैंस वालों का अपना आशियाना रहते हैं। अपने जीवन यापन करने के लिए तरह तरह के ये भी अपना एक बिजनेस ही है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे मैं भी हूँ, मैंने अपने भी एक भैंस इनके पास बेच रखी है। तो इनको थोड़ा राशन पानी आदि और पैसे देने पड़ते हैं। और इनका स्वयं के भी अपने भैंस आदि होते हैं। तो जिसको कहते हैं एक पन दो काज, अपनी चीज़ भी देख लेते हैं और लोग किसी और के भी देख लिए तो 20-50 हज़ार सालाना इनका अलग से वो एक्स्ट्रा बन जाता है। तो ये औषधि बहुत बेशकीमती है। लीवर आदि के लिए बहुत सारी चीज़ें सुना मैंने, इसमें काम आती है ये। और वो ऊपर भी दिख रहा कहीं, वहाँ पे बांगर साइड के लोग रहते हैं। हल्का कहीं भी दिख रहा, वो डाउन है। यहाँ से ऊपर उस साइड के लिए द्यूनी बोलते हैं। और इस साइड पंगोली कांटे से ट्रैक करके लोग यहाँ से आते हैं, सीधे त्रिनाड़ निकल जाते हैं। तो गवर्नमेंट से भी हम आग्रह करेंगे कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बढ़ावा दे, थोड़ा रास्ते ठीक ठाक बने, यात्रियों को भी रास्ते सुगम बनेंगे और यहाँ के बेरोज़गारों के लिए भी एक रोज़गार के अवसर होंगे। और जो शौकी आदमी है उनको अपना, जैसे बंगाली भाई लोग बहुत आते हैं तो भटक भी जाते हैं कभी कभी बेचारे। तो मेरा सरकार से ये आग्रह है कि कुछ रास्ते बन जाएं ताकि उनको भटकना ना पड़े। और यहाँ ऊपर द्यूनी बोलते हैं, तो उसका समझ लो कई किलोमीटर वर्ग क्षेत्र है बुग्याल। 2-3 बार मैं भी गया तो जैसे होता है कि इस चोटी में चलते हैं जी, वो लास्ट चोटी दिख रही है, उसके पीछे जाओ और चोटी और चोटी, और बहुत बड़ी बड़ी टोलियों में जंगली जानवर भी रहते हैं वहाँ। जैसे अभी यहाँ पे ये भैंसों का झुंड ही मान के चलो, तो मेरी गिनती में भी 45-46 वो आए थे, ठार बरड़ जिनको बोलते हैं। तो उनको देखने का भी आनंद ही कुछ और है। बच्चे बूढ़े सब अच्छे अच्छे लगते हैं। तो ये इस तरह से छानियाँ रहती हैं। ये भैंस इस तरह से रहती है। और खुशी की बात यहाँ ये है कि जैसे ये घर पे बांध दिए तो बाघ आदि भी कम ही मार देंगे, नहीं तो यहाँ पे मार सकता था। वो आता तो है बाघ, पर वो एक वीडियो मैंने कल बनाई थी, उसमें भी लिखा था कि वो बड़ा वाला यहाँ बाघ आता है, वो भगवान की दया से
यहाँ कम ही नुकसान करता है। उसके अंदर भी बहुत सारी भैंसें हैं, वो प्लास्टिक के अंदर। इसमें ये होता है कि जिस मालिक ने प्लास्टिक दे दिया उसके लिए वो प्लास्टिक लगा लेते हैं। वो बेचारे भी इतना प्लास्टिक कहाँ से लेंगे, गरीब आदमी होते हैं सब। ये हो गया। और ये अंगरताल बताया था मैंने कल, यहाँ पर बड़ा तालाब है, उसकी भी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं है, काफ़ी गहरा है। और उसमें बोला था मैंने कि कुदरत की महिमा थी पहले। जब वहाँ पूजा आदि करने जाओ तो तांबे के ऑटोमेटिक टोटल बर्तन तांबे के आते थे, हमारे पूर्वज कहते हैं। तो ये एक गढ़वाली कहावत है कि युग बैठे प्रमाण, वक्त बदलता रहता है। वो सतयुग की बात होगी, कलयुग में धीरे धीरे धर्म विलुप्त होता जा रहा। हुआ क्या कि उन लोगों ने वो बर्तन धोना छोड़ दिए बल वहीं पे, तो तब से वो आए नहीं दोबारा। भगवान जी नाराज़ हो गए, या भगवान जी की मनसा ऐसी रहेगी, वैसे ऐसा प्रोग्राम बनाया होगा। और एक छानी सामने भी है, वहाँ भी कोई रहते हैं। ये झरने और केदारनाथ जी सामने हो गए, अभी तो पूरा पैक हो रखा है। इस तरह से ये चरवाहे लोगों का जीवन होता है, बहुत ही कष्टदायक। बड़ी बड़ी झोंकें होती है, बहुत बड़ी बड़ी झोंकें। अभी तो थोड़ा कम हो गई है क्योंकि ज़्यादा बारिश और ठंड होनी शुरू हो गई है, इसलिए झोंक थोड़ा कम हो गई। वो दूर दूर तक छानियाँ दिख रही है। इस तरह से है पहाड़ी जीवन। ये हो गया डॉग, यहाँ के रक्षक।